तो दोस्तों 1 अप्रैल 2026 से इंडिया में कुछ ऐसे जबरदस्त फाइनेंशियल रूल्स आने वाले हैं जो सच में हमारी पूरी जिंदगी बदल कर रख देंगे। ये नियम ना हमारे बटुए को सीधा हमारी सोशल मीडिया प्रोफाइल से जोड़ने वाले हैं। चलिए समझते हैं कि ये सब कैसे होने वाला है। वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट रिटेलर अमित। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि स्टॉक मार्केट की कोई भी बड़ी अपडेट, न्यूज या ब्रेकिंग एनालिसिस आप मिस ना करें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अच्छा, एक चौंकाने वाली बात से शुरू करते हैं। सोचिए आपने कोई नई लग्जरी गाड़ी खरीदी या कोई महंगा फोन लिया और उसकी फोटो खुशी खुशी इंस्टाग्राम पर डाल दी। क्या आपको पता है कि सिर्फ उस एक फोटो की वजह से आपके घर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है? आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है? तो जवाब है हाँ। और यहीं से शुरू होता है हमारा पहला और सबसे बड़ा बदलाव। आपका डिजिटल फुटप्रिंट अब सीधा आपके टैक्स असेसमेंट से जुड़ गया है। जी हाँ, ये एक नई हकीकत है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास सिर्फ आपका बैंक स्टेटमेंट नहीं, बल्कि आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल और आपकी ईमेल्स को भी चेक करने का अधिकार होगा, ताकि आपके खर्चों पर नजर रखी जा सके। देखिए, ये प्रोसेस काम कैसे करेगा। वो आपकी सोशल मीडिया पोस्ट को आपके भरे हुए टैक्स रिटर्न से मैच करेंगे। मान लीजिए आपकी आईटीआर में इनकम तो कम दिखाई है, पर आप महंगी गाड़ी या फॉरेन ट्रिप की फोटो डाल रहे हैं। अगर डेटा मैच नहीं हुआ तो सीधा नोटिस आएगा और जांच शुरू हो जाएगी। तो अब ऑनलाइन दिखावा बहुत महंगा पड़ सकता है। चलिए अब एक ऐसे बदलाव की बात करते हैं जो हम सबके यानी कि कंज्यूमर्स की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, और ये जुड़ा है लोन रिकवरी से। आरबीआई ने इसके लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। आरबीआई ने रिकवरी एजेंट्स की मनमानी को रोकने के लिए बहुत ही सख्त नियम बना दिए हैं। अब कोई भी एजेंट आपको सुबह 8 बजे से पहले या शाम 7 बजे के बाद कॉल करके परेशान नहीं कर सकता। और हाँ, वो आपके दोस्तों या रिश्तेदारों को भी फोन नहीं कर सकते। अगर कोई बैंक ये रूल तोड़ता है तो उसका लाइसेंस तक सस्पेंड हो सकता है। अब बात करते हैं कैश ट्रांजैक्शंस की। बड़े अमाउंट वाले कैश लेन देन पर सरकार की नजर और भी पैनी हो गई है, और अब कई जगहों पर पैन कार्ड देना बिल्कुल जरूरी कर दिया गया है। अब इन लिमिट्स को जरा ध्यान से समझ लीजिए। अगर कोई अपने सेविंग्स अकाउंट में एक साल में 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश जमा या निकालता है तो बैंक इसकी रिपोर्ट सीधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देगा। क्रेडिट कार्ड का बिल अगर 1 लाख से ज्यादा कैश में भरा तो नोटिस आ सकता है। और सबसे जरूरी, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में अगर 2 लाख से ज्यादा कैश का इस्तेमाल हुआ तो सीधा 100% की पेनल्टी लगेगी। और ये निगरानी सिर्फ कैश तक ही नहीं है। अगर 10 लाख से ऊपर का कोई भी बड़ा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर जैसे NEFT या RTGS होता है तो उसके लिए भी आपको पक्के डॉक्यूमेंट्स जैसे इनवॉइस या सर्विस प्रूफ दिखाने होंगे। एटीएम से पैसे निकालने की जो सुविधा है ना, वो भी अब बदलने वाली है। बड़े प्राइवेट बैंक्स ने कुछ नए चार्ज लगाने का फैसला किया है। अब तक क्या होता था कि एटीएम की फ्री लिमिट अलग थी और यूपीआई विड्रॉल अलग, पर अब अगर आप एटीएम से यूपीआई के जरिए भी कैश निकालते हैं तो उसे भी आपकी मंथली फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन लिमिट में ही गिना जाएगा। मेट्रो शहरों में ये लिमिट आमतौर पर 3 ही होती हैं। और जैसे ही आपकी फ्री मंथली लिमिट खत्म हुई, उसके बाद हर ट्रांजैक्शन पर, चाहे वो कार्ड से हो या यूपीआई से, आपको लगभग 25 रुपए का चार्ज देना होगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जो शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं। सरकार ट्रेडिंग की लागत को बदलने जा रही है, खासकर फ्यूचर्स और ऑप्शंस जैसे सेगमेंट्स में। सरकार सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी STT को बढ़ा रही है, जिसका सीधा असर आपकी ट्रेडिंग की कॉस्ट पर पड़ने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स पर STT में सीधा 150% का उछाल है। ये 0.02% से बढ़कर 0.05% हो जाएगा। और ऑप्शंस पर भी 50% की बढ़ोतरी है, 0.1% से बढ़कर 0.15%। मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अब और महंगी होने वाली है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यानी कि इक्विटी डिलीवरी पर टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। शायद सरकार ये इशारा दे रही है कि ट्रेडिंग कम करो और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर ज्यादा ध्यान दो। और आखिर में एक बहुत ही अच्छी खबर, 1 जुलाई 2026 से आरबीआई डिजिटल फ्रॉड के शिकार हुए लोगों को मुआवजा देने के लिए एक नया नियम ला रहा है। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है। इस नए रूल के हिसाब से अगर किसी के साथ डिजिटल फ्रॉड होता है तो उसे 85% तक का मुआवजा मिल सकता है, जो ज्यादा से ज्यादा 25,000 रुपए होगा। लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं। आपको 5 दिन के अंदर बैंक को रिपोर्ट करना होगा और ये सुविधा जिंदगी में सिर्फ एक बार ही मिलेगी।
तो ये नए नियम एक ऐसी दुनिया बना रहे हैं जो ज्यादा पारदर्शी तो है, लेकिन जहां हमारी हर एक फाइनेंशियल एक्टिविटी पर नजर भी रखी जा रही है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि इस पूरी पारदर्शिता का सबसे ज्यादा फायदा किसे हो रहा है, सिस्टम को या एक आम इंसान को? This video is for educational and information purpose only. This is not financial, legal or professional advice. We are not SEBI registered advisor or experts, and viewers should conduct their own research and consult qualified professionals before making any financial decisions. The channel is not liable for any losses or damages arising from the use of this